Hi everyone, so welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So ये है आप सभी के लिए सितंबर मंथ प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन पिका कार्ड और डेट ऑफ बर्थ। सो आप डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं आपके लिए सितंबर मंथ में वो ब्लेसिंग, सरप्राइजेज एंड गाइडेंस क्या आ रही है। साथ ही साथ अगर आप पिका कार्ड इंट्यूटिवली चुनना चाहते हैं तो आपके सामने स्क्रीनशॉट है। यू जस्ट चूज डायरेक्टली कार्ड 1, कार्ड 2, कार्ड 3, इन तीनों में से किसी एक को चुने एंड आपके सामने आपकी प्रेडिक्शन होगी। सो टाइम स्टैम्प मैंने दिया हुआ है, जस्ट टैप ऑन योर टाइम स्टैम्प और डायरेक्टली आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें जो आप सितंबर मंथ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। हाय ग्रुप 1, सो जान लेते हैं आपके लिए पर्सनल, प्रोफेशनली, इवन फॉर योर लव लाइफ, अबाउट योर हेल्थ, अबाउट योर मनी, सितंबर मंथ क्या मैसेज दे रहा है। सो वी हैव द स्टार एंड वी हैव द हाई प्रेस्टेस। ग्रुप 1 आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स हैं एंड द टेम्परेंस, तीनों मेजर आर्काना है। वाओ, स्टार, हाई प्रेस्टेस एंड टेम्परेंस, तीनों एनर्जी ऐसी हैं कि अगर हम देखें तो दिस इज़ द लकीएस्ट मंथ फॉर यू। एज एन ग्रुप 1 आपके लिए बहुत ही लकी पीरियड होगा, क्योंकि अगर आप इसमें देखोगे तो आपके लिए जो हार्मनी, हीलिंग, हैप्पीनेस जो दिख रही है वो बहुत ही फेवर में है। फर्स्ट थिंग, एज हाई प्रेस्टेस आपके लिए ये मंथ बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंसी, मैच्योरिटी, नॉलेज से भरा हुआ होगा। आप बहुत ज़्यादा गेन कर पाएंगे स्किल्स, एक्सपीरियंस और लर्निंग। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये काफ़ी सक्सेसफुल मंथ रहने वाला है। इफ़ यू आर गोइंग फॉर हायर स्टडी एज एन पर्सन तो भी आपके लिए सक्सेसफुल होगा। इंटर्नशिप कर रहे हैं या इवन यू आर इन दैट फेज जहाँ पे आप कोई कुछ अच्छा सीखकर आप बेटर अपॉर्चुनिटी की तरफ जा रहे हैं, दैट्स ग्रेट। इसी के साथ रिलेशनशिप में भी हार्मनी एंड पीस आ रहा है एज पर हाई प्रेस्टेस। एज एन ओवरऑल इट्स गोइंग टू बी अ काइंड ऑफ टाइम जहाँ पे आपकी लव में बहुत रेस्पेक्ट होगी, आपके पार्टनर आपको बहुत वैल्यू दे रहे हैं, आपको वर्दी समझ रहे हैं, आपके लिए एक्नॉलेज कर रहे हैं सारी चीज़ें। सो दिस इज़ ग्रेट टाइम। एंड मनी प्रॉस्पेरिटी भी बहुत अच्छी है, तो मनी गेन, प्रॉस्पेरिटी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी आपको देखने को मिलेगा। हाई प्रेस्टेस आपकी इनर वॉइस, आपकी इंट्यूशंस, आपकी जो खुद की जो गट फीलिंग्स हैं वो आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं सितंबर मंथ में आगे बढ़ने में। इसी के बाद हमारे पास है स्टार एंड दिस स्टार इज़ अमेजिंग, क्योंकि स्टार बता रहा है आपका कनेक्शन विद यूनिवर्स। दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपका कनेक्शन यूनिवर्स के साथ ऐसा रहेगा कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो डायरेक्टली यूनिवर्स सुन रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं वो डायरेक्टली आपकी फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स तक पहुंच रही हैं। सो बी माइंडफुल, आप कैसी बात कर रहे हैं, क्या अफर्मेशन यूज़ कर रहे हैं, आप नेगेटिव वर्ड तो यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप नेगेटिव थॉट्स तो नहीं ला रहे हैं। इन चीज़ों में आपको माइंडफुल होने की ज़रूरत है। यहीं पे अगर हम देखें आपके लिए स्टार एनर्जी है। सो लव लाइफ में फ्रेंडशिप, हीलिंग, हैप्पीनेस बहुत होगी। ये फ्रेंडशिप इन टर्म्स ऑफ पार्टनर, इन टर्म्स ऑफ ग्रुप, सोशलाइजेशन बहुत अच्छा दिख रहा है। आपके आसपास के लोग आपसे बहुत मिलजुल के रहेंगे, आप अकेले, आइसोलेटेड, स्ट्रेसफुल नहीं रहने वाले हैं। ग्रुप 1 आपके लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं होप दिख रही है। दिस मंथ इज़ काइंड ऑफ अ होप, दैट रे ऑफ होप, दैट लाइट, दैट शाइन जो आपको अपनी रिलेशनशिप, अपनी पर्सनल लाइफ, आपकी पर्सनल ग्रोथ, आपकी पर्सनालिटी में इम्प्रूवमेंट में भी दिखेगा। साथ ही साथ करियर में मनी, एप्रिशिएशन या कोई अच्छे रिवॉर्ड्स, या यू आर एक्नॉलेजिंग, आपके एफर्ट्स अलग दिख रहे हैं, हाईलाइट हो रहे हैं और लोगों से ज़्यादा बेहतर है। इस तरीके से ये मंथ एज पर स्टार इज़ लाइक अ शाइन, इट्स अ शाइनिंग मंथ। ओके, तो मंथ वाइज तो देखिए मनी में भी यहाँ पे ग्रोथ है, फ्रेंडशिप में भी, लव में भी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो आपका कनेक्शन विद यूनिवर्स। तो मैनिफेस्टेशन बहुत ही सोच समझ के करें, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। वी हैव द टेम्परेंस एंड दिस इज़ परफेक्ट एज एन प्रपोजल, एज एन गुड पार्टनर, एज एन फ्रेंडशिप। यहाँ देखें तो टेम्परेंस बता रहा है ग्रेट कंपैटिबिलिटी। आप और आपकी कनेक्शन, आप और आपकी ग्रुप, आप और आपकी फैमिली के बीच में बहुत अच्छी यूनिटी। एज पर टेम्परेंस हेयर इज़ द फायर एंड वाटर बैलेंस, जो आपके लिए बहुत ही सक्सेसफुल रहेगा, बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री रहेगा। आपके लिए सेजिटेरियस, एक्वेरियस एंड पाइसेस, ये ज़ोडिक साइन आपके हो सकते हैं या कोई और पर्सन जो आपके लिए काफ़ी रिलेटिवली हेल्पफुल या सपोर्टिव या आपके इस मंथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक है, इसी के साथ में टेम्परेंस यहाँ पे बता रहा है बहुत कोऑपरेशन मिल रहा है, अंडरस्टैंडिंग मिल रही है, तो वो काम में भी,
मैनेजर हो, बॉस हो, आपके आसपास के लोग हो, उनका सपोर्ट एंड हेल्पफुल नेचर, और एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट, उनका हेल्पफुल नेचर। तो इस तरीके से आप कॉपरेट करके आगे बढ़ेंगे। एंड रिलेशनशिप की बात करें तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को एक्सेप्टेंस मिल रहा है। आपकी क्या चॉइस है, किसी और की क्या चॉइस है, क्या कंफर्ट है, क्या एक्सेप्टेंस है, क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या किसी की उम्मीद है, तो उस चीज़ को वेलकम किया जा रहा है। कोई अपनी ईगो या फिर किसी तरीके की नेगेटिविटी को सामने नहीं ला रहा, और आपके आसपास के लोग आपसे डोमिनेंट भी नहीं हो रहे हैं। मीन्स योर पार्टनर विल गोइंग टू वेलकम योर ऑल द चॉइसेस, ऑल योर विशेज़, ऑल योर प्लान। उन चीज़ों में कॉपरेशन बनेगा। तो कॉपरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग है, हीलिंग एंड रिकवरी है, पावर एंड प्रेस्टीज लाइफ है। सो दिस सेप्टेम्बर इज़ रियली लकी फॉर यू। लेट्स सी ग्रुप 1 आपके लिए यहाँ पर ओरेकल मैसेज क्या मिल रहे हैं। सो फर्स्ट वी हैव द अर्थ एनर्जी आ रही है, ठीक है। एंड पीस एंड ग्राउंडिंग, जितना ज़्यादा आप पीस एंड ग्राउंडिंग को अप्रोच करेंगे, सितंबर मंथ आपके लिए लकी साबित होगा। सितंबर मंथ विल हेल्प यू। सो दिस इज़ द टाइम फॉर ग्राउंडिंग। आपके लिए इस मंथ में अगर आप कोई प्लांट भी प्लांटेशन करते हैं, कोई ग्रो करते हैं अपने घर में या कहीं बाहर भी, तो वो भी बहुत लकी होगा। उससे भी आपको अर्थ की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। साथ ही साथ यहाँ पे एज एन पीस इज़ मोस्ट अल्टीमेटम गोल। तो पीस को अप्रोच करते चलो कि आपको अल्टीमेटली क्या चाहिए, पीस, हैप्पीनेस, योर सेटिस्फैक्शन। डोंट जस्ट गो फॉर इंडिविजुअल सम मेजर विश, इसकी जगह पीस की तरफ जाए। एंड ग्राउंडेड, ईगो को ज़्यादा नहीं लाना है, अपने आप को बहुत सुप्रीम नहीं मानना है, अपने आप को ये नहीं सोचना है कि वी आर द हेड और सब नीचे हैं, ऐसा नहीं। वीकर सेक्शन को सप्रेस नहीं करना है। दिस इज़ द टाइम टू बी मोर ग्राउंडेड, मीन्स मोर हम्बल, मोर काइंड, मोर लविंग, मोर वेलकमिंग इन द बिहेवियर वाइज। ओके, देन आपके लिए इस मंथ की एनर्जी वी हैव here as summer, and summer is indicating with sunflower and bees, and bees क्या करती हैं, हार्ड वर्क करती हैं, और sunflower आ रहे हैं फॉर पॉजिटिविटी। सो एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, आपको एक्सपेंशन एंड ग्रोथ मिलेगी नेटवर्किंग से एंड अपने ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच से। आप जितना रे ऑफ होप अपनी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे तो एक्सपेंशन, बहुत चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ पे देखने को मिलेंगी। मतलब एक्सपेंड होंगी, आपका वर्क, आपकी नॉलेज, आपकी स्किल, आपकी ग्रोथ, आपकी रिलेशनशिप, लव लाइफ। साथ ही साथ ग्रोथ आ रहा है, तो ग्रोथ है व्हेन यू आर वर्किंग हार्ड, व्हेन यू आर बिजी एज बीज बिजी होती है ना, अपने काम में डेडिकेटली रहती है। ऐसा करने से आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ एंड सेटिस्फैक्शन मिलेगा और चीज़ें आपकी बहुत ही हाई लेवल पे पहुंच रही हैं। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग एज ग्रुप 1। आई होप दिस रीडिंग हेल्प यू अ लॉट। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप डायरेक्टली वेबसाइट से रीडिंग करके मुझसे बात कर सकते हैं। नाउ इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल, जो आपको अट्रैक्ट करेंगे, वो विशेस को आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपकी डेस्टिनी को सपोर्ट करेंगे, और आप अगर जिस भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसको मदद करेंगे जल्दी से जल्दी आपके पास लाने में, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके शेयर कर दीजिए अपनी विशेस को, अपनी डेट ऑफ बर्थ को। मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी जो आपके लिए बेस्ट क्रिस्टल होगा, जो आपके लिए बेस्ट रेमेडी होगी। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। सी यू अगेन विद अनदर रीडिंग। बाय। हाय ग्रुप 2। सो जान लेते हैं आपके लिए, अगर हम देखें सितंबर मंथ कैसा दिख रहा है। पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, योर हेल्थ, योर मनी, योर ओवरऑल वेलबींग एंड रिलेशनशिप, एवरीथिंग। सो फर्स्ट वी हैव द फूल। दिस इज़ ग्रेट। सितंबर मंथ फूल आ रहा है तो बहुत अच्छी एनर्जी है, ज़ीरो एनर्जी से बन रहा है। एंड वी हैव द 10 ऑफ सॉर्ड, और आपके लिए यहाँ पर एक और भी कार्ड फ्लिप आउट हो चुका है। एंड देन वी हैव, मैं उसको भी कंसिडर करूँगी, एंड देन वी हैव द 9 ऑफ सॉर्ड एंड 9 ऑफ पेंटिकल। ओके, सो ग्रुप 2 आपके लिए ना 4 कार्ड्स आए, ऑल्दो मैं 3 कार्ड्स ही पुल आउट कर रही थी। तो इन कार्ड्स को अगर देखें तो इसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स हैं, और बहुत सारी चीज़ें आपके लिए फेवर में भी दिख रही हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। वेरी मिक्सिंग लवली कार्ड्स। सो वन बाय वन मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ। देखो, सबसे पहले आपके लिए फूल आया है, और फूल इज़ इंडिकेटिंग कि ये मंथ ही आपके लिए एक नई शुरुआत है। दिस मंथ इज़ लाइक अ न्यू अप्रोच, न्यू वाइब्स, और न्यू आइडियाज़, न्यू प्लानिंग और न्यू माइंडसेट। तो इस मंथ में आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें आपके लिए चेंज हो रही हैं, और स्पेशली वो चेंज इस वे में हो रही हैं कि आपके लिए एक नया ही पैटर्न देखने को मिलेगा। वो रूटीन हो, आइडियाज़ हो, वर्क हो, एटमॉस्फेयर हो। लोकेशन चेंज भी आपके लिए इस मंथ में बहुत फेवरेबल दिख रही है, साथ ही ट्रैवलिंग। एंड हाँ, आप अपने कुछ गोल को लेकर इस मंथ में प्लान करेंगे आगे बढ़ना, बट
और लोग आपको यहाँ पर ब्लॉकेज करते हुए दिखेंगे, मतलब वो लोग आपको रोकते टोकते दिखेंगे कि ये मत करो, वो मत करो, ये सही नहीं है, सेफ़र साइड रहो, रिस्क मत लो। इस तरीके का आपके आसपास लोगों का डिस्ट्रैक्शन बना रहेगा। लेकिन एज़ पर द फूल आपके लिए आ रहा है कि येस, यू आर नॉट बॉदरिंग अबाउट एनीबॉडी, आप अपने पैशन के साथ चल रहे हैं। तो ये मंथ आपके लिए आ रहा है पैशन के साथ, पैशनेट होना, कि हाउ मच यू आर रेडी फॉर समथिंग, व्हाट यू वांट एग्जैक्टली। यू वांट टू वर्क इन अ MNC, और आइदर यू वांट टू गो फॉर अ गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन, यू वांट टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, सो दिस इज़ योर चॉइस। यू वांट टू go for a love as in love marriage, you want to choose a partner of your choice। इस तरीके से आपकी जो खुद की चॉइसेस हैं आप उसको फॉलो कर रहे हैं। यू आर नॉट बॉदरिंग अबाउट अदर्स कि वो क्या बोलते हैं, क्या कह रहे हैं। वो चीज़ आपको यहाँ पे बार बार रोकेगी तो सही, लेकिन आप उससे रुक नहीं रहे हैं। सो दिस इज़ अ ग्रेट टाइम एज़ पर द फूल। न्यू जॉब, न्यू ज्वाइनिंग, न्यू वर्क, न्यू प्लानिंग भी दिख रही है। तो आपको यहाँ पे न्यू लव, न्यू अफेक्शन, गुड हेल्थ, फोकसिंग ऑन योर फिजिकल बॉडी, इन सब चीज़ पे आपका ज़्यादा अप्रोच रहेगा, क्योंकि आप यहाँ पे कमिटमेंट के साथ नहीं, आप यहाँ पे केयर फ्री एटीट्यूड के साथ चल रहे हैं। नो रेस्पॉन्सिबिलिटी, आप कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, आप किसी तरीके का भी बर्डन अपने आसपास हैंडल या किसी तरीके की रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी को नहीं ले रहे हैं इस मंथ में। यू आर जस्ट फॉलोइंग योर पैशन कि आई डोंट केयर नाउ अदर थिंग्स। तो दिस इज़ अ ग्रेट थिंग, क्योंकि आप अब आगे बढ़ना चाह रहे हैं। इसी में आपको कोई पर्सन ऐसे भी देखने को मिलेंगे इस मंथ में जिनको आप उम्मीद करेंगे कि वो कुछ कमिटमेंट शो करें, वो कुछ रिलायबिलिटी शो करें, वो कुछ ऑनेस्टी शो करें, वो ट्रस्ट शो करें, या फिर वो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, लेकिन उनका एटीट्यूड होगा बहुत ज़्यादा सेल्फ ओरिएंटेड या सेल्फ ऑब्सेस। तो ऐसे पर्सन आपको देखने को मिल सकते हैं कि जिनको कोई परवाह नहीं है किसी और की, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ आपके लिए आ रहा है 9 ऑफ सॉर्ड। दिस इज़ द रीज़न, यहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंक करेंगे और मेंटली स्ट्रेस में भी रह सकते हैं कि बार बार आप रात में एक ही चीज़ सोच रहे हैं, या वो चीज़ में इतना ज़्यादा टेंशन नहीं है, लेकिन आप बार बार सोच के उस चीज़ को इतना अपने टेंशन में बना लिया अपने आप को, एंड दैट ओवर थिंकिंग इज क्रिएटिंग द नाइटमेयर फॉर यू। आप ड्रीम भी ऐसे देख रहे हैं कि आपको बार बार रात में नींद नहीं आ रही है और बहुत ज़्यादा आपको नाइटमेयर हो रहा है। साथ में ओवर थिंकिंग कितना रहेगा कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे। ठीक है, तो दिस इज़ वेयर इट थिंग्स आर कमिंग लाइक, जहाँ पे कि आपको लव में वो पॉजिटिविटी या फिर वो बॉन्डिंग इन रिटर्न नहीं मिल रही, जो मैंने बताया कि समवन इज़ नॉट टेकिंग स्टैंड फॉर यू, वो ज़्यादा अपने बारे में सोच रहे हैं, तो वो लव में भी आपको इनकम्प्लीटनेस दिखेगा। और अगर करियर या फिर हम अपनी हेल्थ की बात करें तो वहाँ पे भी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। करियर में ऐसे ब्लॉकेजेस आपको देखने को मिल सकते हैं जहाँ पे चीज़ों में ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस है, या फिर आपको एंजाइटी या फिर रिजेक्शंस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, बट इसी के साथ में वी हैव द 10 ऑफ सॉर्ड विद 9 ऑफ पेंटिकल जो आपके लिए दिख रहा है। और दिस इज़ समथिंग कि आप कुछ चीज़ों को ना इस मंथ में कम्प्लीटली एंड कर देंगे। 10 ऑफ सॉर्ड यहाँ पे आ रहा है क्लोजर। तो जो पर्सन आपको रिलायबिलिटी शो नहीं कर रहा, आपका ब्रेकअप या कनेक्शन या चीज़ों को एंड करना हो जाएगा। जहां आपको बिल्कुल भी कुछ लाइमलाइट में चीज़ें नहीं दिख रही, अपने फेवर में नहीं दिख रही, तो इस मंथ में आप उन चीज़ों को कंप्लीटली एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ठीक है, अब यहाँ से कुछ और नहीं है उम्मीदें, लेट्स गो, लेट्स एंड इट, लेट्स स्टार्ट अ न्यू बिगनिंग। दैट्स वाई यू आर डूइंग दिस न्यू बिगनिंग। ठीक है, क्योंकि आपको जहाँ जहाँ पे रिलायबिलिटी, ऑनेस्टी, एफर्ट्स, ग्रोथ और बेटर परफॉर्मेंस, या फिर आपको जहाँ पे बेटर रिजल्ट्स या फाइनेंशियल गेन नहीं मिलेगा, आप वहाँ से क्लोज़र ले रहे हैं। उन सब लाइक रिलैक्सेशन, अगर हम देखें कि जो जो चीज़ों में आपने अभी तक ईज़ किया हुआ था कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अब आप कोई बात नहीं ऐसा नहीं करेंगे, अब आप स्ट्रिक्टली चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। एंड दिस इज़ द रीज़न द 10 ऑफ सॉर्ड इज़ कमिंग लाइक एक्सेप्टिंग दिस, कि किसी ने आपको बाइट किया, बैक बिचिंग किया, या किसी ने धोखा दिया, उस चीज़ को एक्सेप्ट करके अब आप लेट गो कर रहे हैं। साथ ही साथ मनी में, ग्रोथ में भी देखें तो फीलिंग दैट अनश्योरिटी, तो वो चीज़ें अब आपको क्लियर हो जाएंगी। दिस इज़ द वे द सेप्टेम्बर मंथ इज़ रियली लकी फॉर यू, क्योंकि आप अपनी बहुत सारी चीज़ों में जहाँ पे बहुत फेक एक्सपेक्टेशन थी या कुछ उम्मीदें थी जो नहीं रियल हो रही, उन सबको अब आप गेट ओवर कर देंगे। यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल आ रहा है, दैट्स रियली लवली, क्योंकि आप अब इंडिविजुअल हो रहे हैं, इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, प्रोफेशनली वेरी हाई दिख रहे हैं। सो ये एक ऐसा पीरियड होगा जहाँ पे आप अपनी खुद की सिक्योरिटी, अपनी खुद की गुड एफर्मेशन, पॉजिटिविटी एंड खुद पे रिलाई करके खुद के एफर्ट्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ पे मनी मेकिंग आपके लिए अच्छा दिख रहा है, फाइनेंशियल ग्रोथ अच्छी दिख रही है, और आपके लिए लव रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा आप ऐसा फील करेंगे कि आई एम कंप्लीट।
I am content with myself and I'm enjoying my will. I don't need anybody else to prove me or to show me the love or to make me feel special, क्योंकि आप खुद में अपने आप में कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं यहाँ पर. एंड दैट इज़ वेयर द प्रॉपर्टी, लैंड, हाउस, मनी, प्रॉस्पेरिटी, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन, बेटर अपॉर्चुनिटी और योर प्रोफेशनल टास्क, ये सारी चीज़ें फेवर में हैं. तो 9 ऑफ पेंटिकल आ रहा है आपकी खुद की ग्रोथ, खुद की अपनी अपनी अपॉर्चुनिटीज़ के साथ अपने आप में खुश और अपने आप में एटीट्यूड एंड स्टेबिलिटी एंड प्रोटेक्शन क्रिएट करना, दूसरों पर डिपेंडेंसी नहीं करना, जहाँ गलत है, जो रिजेक्टेड है वहाँ पे एंड कर लेना. तो इस तरीके का ये मंत्र रहेगा आपका. लेट मी सी ओरेकल गाइडेंस क्या आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको फाइनेंशियल भी सपोर्ट है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही फाइनेंशियली. साथ ही साथ हेल्थ या रिलेशनशिप की बात करें तो आप अपने आप में ज़्यादा खुश दिख रहे हैं. 9 ऑफ पेंटिकल आपकी कंप्लीटनेस के लिए आ रहा है. ठीक है, सो आपके जो टास्क होंगे वो कंप्लीट हो जाएंगे. लेट्स सी द ओरेकल मैसेज फॉर यू. द फर्स्ट इज स्प्रिंग, रिबिल्डिंग, अवेकिंग एंड रीबर्थ. हम वही टैरो के थ्रू भी बात कर रहे हैं कि रीबर्थ, रीस्टार्ट, रीबिल्डिंग एंड दिस इज़ वेयर द अवेकिंग एनर्जी. अब आप सेल्फ अवेयर हो रहे हैं. सेप्टेम्बर मंथ इज़ मोर अबाउट लाइक फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, फोकसिंग ऑन योर स्पिरिचुअल जर्नी, फोकसिंग ऑन योर मेंटल पीस, योर ओन ऑरा, वर्किंग ऑन दैट. तो ये एक ऐसा मंथ है जहाँ पे आप अपनी ग्रोथ, अपनी एफर्ट्स, अपनी स्टेबिलिटी और अपनी प्लानिंग के साथ चल रहे हैं बाय नॉट डिपेंडिंग ऑन अदर्स. ओके, दूसरों से आप कुछ उम्मीद ही नहीं करेंगे इस मंथ में, क्योंकि आप खुद में ही कॉन्फिडेंट आ रहे हैं. देन वी हैव द अनदर इज़ बर्ड एंड दैट इज़ न्यू बिगनिंग एंड एक्सपेंशन. जैसे कली होती है ना, और वो एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होती है, क्योंकि देन इट विल टर्न इनटू द फ्लावर. सेम आपके लिए आ रहा है कि आप भी न्यू बिगनिंग कर रहे हैं एज एन बर्ड, और फिर एक्सपेंशन कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, हैप्पीनेस, रिलेशनशिप में बहुत अच्छी बॉन्डिंग एंड ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ योर मनी, योर करियर, योर अचीवमेंट्स, योर ओन पर्सनैलिटी, योर ओन पर्सोना. तो ओवरऑल आपके लिए यहाँ पे बहुत अच्छे ओरेकल गाइडेंस हैं. इट्स अ टाइम फॉर न्यू बिगनिंग एंड ग्रोथ एज एन एक्सपेंशन. उसी से होगा, न्यू बिगनिंग से ही नई अच्छी ग्रोथ होगी और चीज़ें ब्रॉड लेवल पे पहुँचेंगी. एंड साथ में रिबिल्डिंग, अवेकिंग एंड रीबर्थ. सो इट्स अ टाइम टू स्टार्ट फ्रॉम द ज़ीरो. So this is what coming for you. I hope this reading will help you. If you want personal reading तो आपको मुझसे बात करनी है तो आप वेबसाइट से रीडिंग बुक करें. Then I'll give you the guidance everything. And then अगर आप चाहते हैं लकी क्रिस्टल जो आपकी डेस्टिनी को हेल्प करें टू प्रोटेक्ट, आपकी डेस्टिनी को चेंज करें, दैट विल अट्रैक्ट योर विशेज़. जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो विश पूरी हो जाए आपकी, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे अपनी विशेज़ एंड डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर दें. आई विल सजेस्ट यू द बेस्ट वन. ओके, सो दिस इज़ ऑल. बाय. हाय ग्रुप 3. सो जान लेते हैं आपके लिए सितंबर मंथ की एनर्जी क्या है, पर्सनल प्रोफेशनली आपकी विशेस क्या दिख रही हैं, और हेल्थ, फाइनेंस आपके लिए कैसा रहेगा ओवरऑल फॉर यू. सो फर्स्ट वी हैव द 6 ऑफ कप, देन वी हैव द जजमेंट एंड वी हैव द सन. वाओ ग्रुप 3, यू गाइज आर रियली लकी, क्योंकि सन एनर्जी है, साथ में 6 ऑफ कप एंड जजमेंट. तो ये तीनों कार्ड्स यहाँ पे आपके लिए फेवर में हैं. दीज 3 कार्ड्स आर एक्चुअली गिविंग यू लॉट्स ऑफ ग्रोथ, लॉट्स ऑफ सेटिस्फैक्शन. ओवरऑल मैं आपको बताती हूँ क्या क्या चीज़ें जो सितंबर मंथ में देखने को मिलेंगी. सबसे पहले अगर हम बात कर लें जजमेंट की, एंड दिस जजमेंट इज़ अबाउट एवरीथिंग जो आपके लिए आ रहा है एज एन कंक्लूजन. सो सितंबर मंथ विल गोइंग टू गिव यू लॉट्स ऑफ कंक्लूजन अबाउट योर थिंग्स, अबाउट योर प्लान, about your thinking, about your relationship, about your health. तो यहाँ पे जजमेंट आ रहा है एज एन रिजल्ट, और रिजल्ट भी आपके फेवर में, क्योंकि जजमेंट है हीलिंग, रिकवरी और आपकी विशेस सुन लेना. गॉड आपकी विशेस को सुनेंगे, गॉड आपकी विशेस को पूरा करेंगे. सो यहाँ पे एंजल्स आपके सपोर्ट में हैं. साथ ही साथ अगर हम लव लाइफ में देखें तो यहाँ पे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लेस जजमेंट आ रहा है, कि लोग आपको, जो आपके पार्टनर हैं उनके साथ आपका जजमेंट नहीं होगा, कोई कन्फ्लिक्ट्स नहीं हो रहे हैं. यहाँ पे ज़्यादा रिकवरी हो रही है, सपोर्ट मिल रहा है, केयर मिल रही है. दिस इज़ द थिंग. साथ में एज एन सोसाइटी वाइज अगर हम देख रहे हैं तो आपकी जो ओपिनियन है, आपके जो प्लान्स हैं या आपकी जो थिंकिंग
थिंकिंग है उसको लेके और लोग जज कर सकते हैं, लेकिन आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं कि दिस इज़ माई वे एंड आई विल फॉलो दिस। सो आपके जो रूल्स हैं आप उनको फॉलो कर रहे हैं सेप्टेम्बर मंथ में, दिस इज़ अमेजिंग। इसी के साथ में यहाँ पर आपकी जो हेल्थ में भी रिकवरी, आपके पेरेंट्स की हेल्थ में रिकवरी, फाइनेंशियल रिकवरी दिख रही है। तो सेप्टेम्बर मंथ आपको कोई भी लॉस हुआ है, कोई नेगेटिव बैलेंस रहा है टिल नाउ, तो सेप्टेम्बर मंथ में वो रिकवर हो जाएगा, उसमें बेनिफिट्स आ जाएंगे। और अगर आप कोई लॉ ऑर्डर लीगली कोई कंक्लूज़न चाहते हैं, सो दिस इज़ द मंथ जहाँ पे कंक्लूज़न देखने को मिलेगा। इसी में वी हैव द मनी वाइज देखें, फाइनेंस वाइज देखें या मतलब करियर वाइज देखें, सो दिस इज़ द ग्रेट थिंग जहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा पीरियड आ रहा है, जहाँ पे आप चुन रहे हैं अपने टैलेंट्स को, अपने स्किल्स को और अपने रास्ते को, लाइफ पर्पस को। क्योंकि जजमेंट यहाँ पे आपकी जो अवेकिंगनेस है या फिर हम बोले थर्ड आई चक्र और क्राउन चक्र, वो बहुत एक्टिवेट हो रही है। तो आपको क्लियर व्यू होगा कि दिस इज़ माई वे, मैं कंफ्यूज नहीं होंगी या फिर मैं कंफ्यूज नहीं होऊंगा बिटवीन दिस ऑप्शन और दैट ऑप्शन। तो आपके लिए एज इतना अच्छा टाइम रहेगा जजमेंट कि आप डिसाइड कर लेंगे कि ये मेरी प्लानिंग है, ये मेरा करियर गोल है, ये मेरे एफर्ट्स रहेंगे और इस तरीके से आउटकम बनेगा। तो ये मंथ आपको वो सब चीज़ों में भी कंक्लूज़न दे रहा है। ये नहीं कि आप कंफ्यूज रहेंगे, ओवरथिंक करेंगे और टेंशन में बने रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। इसी के साथ वी हैव द 6 ऑफ कप, रोमांस एवरीवेयर, इमोशनल मेमोरीज एंड सेंसिटिविटी, दिस इज़ वेयर द 6 ऑफ कप। पास्ट आपके लिए यहाँ पे जो पास्ट लाइफ के आपके कर्मा है ना, वो सितंबर में बहुत ज़्यादा आपको पॉजिटिव आउटकम देने वाले हैं। तो अगर आपने पास्ट कर्मा में कुछ अच्छा किया है, आपकी इंटेंशन अच्छी रही है, तो उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा सितंबर मंथ में। यहाँ बात कर ले तो 6 ऑफ कप ग्रीटिंग, गिफ्ट शेयरिंग, सरप्राइज गिफ्ट्स और सम काइंड ऑफ प्रपोजल, कोई आपको प्रपोज कर रहा है या कोई अरेंज मैरिज प्रपोजल आ रहा है सरप्राइजिंगली, और इवन रिकॉन्सिलेशन इज़ ऑल्सो पॉसिबल। तो अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में जहाँ पे आप उम्मीद कर रहे हैं कि रिकॉन्सिलेशन हो जाए, तो दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल हेयर, ठीक है। इसी की बात करें तो 6 ऑफ कप यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट भी दिख रहा है। लाइक कोई आपको पास्ट कनेक्शन ऐसे भी मिल सकता है कि जो आपके चाइल्डहुड कनेक्शन था या कोई फ्रेंड था या कोई स्कूलिंग से था, अब आपकी बाद में मीटिंग, ग्रीटिंग, ऑफिस में या सोशल मीडिया पे मिलने को आप मिलें, ऐसा कनेक्शन भी बन सकता है। और साथ में आप इंजॉय कर रहे हैं, यू आर एक्चुअली सेलिब्रेटिंग रोमांटिक पीरियड। तो ज़्यादा डेट, ज़्यादा शॉपिंग, ज़्यादा आउटिंग, ये सब चीज़ें होंगी। एंड इसी के साथ में आपके लिए जैसे ओल्ड फ्रेंड्स एंड फैमिली रियूनियन, सो टू बी टुगेदर, टू मीट, ग्रीट एंड शेयरिंग स्पेशल मोमेंट, ऐसा रहेगा। साथ में करियर और मनी की बात करें तो 6 ऑफ कप आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट है। जब भी तो आप लग्जरी, लेजर, गिफ्ट शेयरिंग इन सब में इन्वॉल्व हो रहे हो, पार्टी फंक्शन में। साथ ही साथ 6 ऑफ कप बता रहा है कि आपका आसपास में जो लोग हैं ना, उनका भी एक नाइस जेस्चर, मतलब दे विल ऑल्सो बी वेरी स्वीट, हम्बल टूवर्ड्स ईच अदर। तो ये चीज़ आपको कोऑपरेट करेगा, आप इंजॉय करेंगे वर्क को। बट इमोशनल भी दिख रहे हैं, तो बहुत सारे आप जब आगे बढ़ेंगे तो इस मंथ में आप कुछ मेमोरीज़ को भी लेके बहुत याद करेंगे कि वो कैसा था, वो चीज़ अच्छी थी या ऐसा था। तो आप बहुत सेंसिटिव भी हैं इस मंथ में। सन, दैट्स अमेजिंग, द सन इज़ इंडिकेटिंग अ वेरी हैप्पी टाइम एंड रीज़न फॉर सेलिब्रेशन। तो ये मंथ आपको रीज़न दे रहा है सेलिब्रेशन के, वो मैरिज के हो, किड्स के हो, ग्रोथ के हो, हेल्थ के हो, अचीवमेंट्स के हो, फाइनेंशियल गेन के हो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, लैंड और एनी अचीवमेंट, समथिंग सरप्राइज और योर हार्ड वर्क विल गोइंग टू पे यू ऑफ एनीथिंग, बट रीज़न सेलिब्रेशन के बनेंगे। स्पेशली न्यू रे ऑफ होप, नए रास्ते मिल रहे हैं। तो इस मंथ में आपको वो रास्ते देखने को मिलेंगे जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा था कि अब तो यहाँ कुछ उम्मीद नहीं है, या यहाँ ये कुछ नहीं हो सकता, या यहाँ पे तो ग्रोथ ही नहीं होगी, ऐसा। सो वो प्रमोशन हो, प्रॉस्पेरिटी की बात हो, या आपके टैलेंट को रिकॉग्नाइज करने की बात हो, आपको इस मंथ में मिल जाएगा। एंड सेम लव लाइफ की बात करें तो कमिटमेंट, ब्राइटर बेटर फ्यूचर, हैप्पी मैरिड लाइफ, फैमिली में प्रॉस्पेरिटी एंड मैरिज फिक्सिंग, मैरिज फिक्स हो जाती है ना कि ठीक है अब फाइनली देयर इज़ अ ग्रेट टाइम। तो वो चीज़ें इस मंथ में देखने को मिल सकती हैं। सो दिस इज़ अ ग्रेट टाइम ग्रुप 3, यू गाइस आर लकी। लेट्स सी, यहाँ पे मैं कुछ ज़ोडिक साइन भी बता देती हूँ जो आपके लिए काफ़ी कंपैटिबल या आपकी लाइफ में वो इन्वॉल्व होंगे या आप इनसे हो सकते हैं। लिब्रा आ रहा है आपके लिए, लियो एनर्जी आ रही है, एरीज एनर्जी आ रही है, एंड पाइसेस एनर्जी एंड कैंसर। ये कुछ ज़ोडिक साइन है जो आपसे रिलेट कर सकते हैं या फिर आपकी लाइफ में इनका इन्वॉल्वमेंट होगा इन दिस मंथ। लेट्स सी ओरेकल गाइडेंस आपके लिए क्या है। ओरेकल गाइडेंस फॉर यू
सो फर्स्ट वी हैव द अर्थ, पीस एंड ग्राउंडिंग। बहुत ज़्यादा पीस को अट्रैक्ट करें और ग्राउंडेड, ईगो नहीं लाएं। बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है कि यू हैव टू बी मोर इनटू द हम्बल, काइंड, नाइस, वेलकमिंग, इस तरीके का बिहेवियर शो करें, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तभी आपके जो रूट्स हैं वो स्ट्रांग होंगे एंड यू विल गोइंग टू फोकस ऑन द हैप्पीनेस। तो पीस एंड ग्राउंडिंग, बहुत लड़ाई और नेगेटिविटी या एटीट्यूड वो नहीं दिखाना है। दिस मंथ इज़ मोर अबाउट लाइक सेटल एंड सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, ऐसा। साथ में ग्राउंडिंग आ रहा तो बेसिक, फंडामेंटल, उस पर बहुत फोकस करें। प्रिपरेशन करते वक्त एज एन स्टूडेंट बेसिक नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप किसी रिलेशनशिप में आ रहे हैं तो ट्रस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। इसी के साथ देख लेते हैं अनदर थिंग। दिस month we have the time and this is presence and self awareness। जितना ज़्यादा आप अपने खुद की प्रेजेंस एंड अपने सेल्फ अवेयरनेस की तरफ जाएंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि आप जितना अपने आप को जानेंगे उतना आप सही डिसीज़न, राइट ऑप्शन, राइट चॉइस को आगे रख पाएंगे और मैनिफेस्ट भी रियल थिंग कर पाएंगे। बहुत बार हमें कुछ नहीं पता होता अपने बारे में एंड वी आर जस्ट रैंडमली विशिंग फॉर थिंग्स, वो मैनिफेस्ट नहीं हो पाती है। तो जितना ज़्यादा आप अपने आप से अवेयर होंगे और डीपली व्हाट यू रियली वांट, व्हाट यू रियली एग्जैक्टली एक्सपेक्ट, तो आपकी विशेज़ ज़्यादा जल्दी भी पूरी होंगी। एंड दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे आ रहा है आपके लिए प्रेजेंस एंड सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस की तरफ जाएं और प्रेजेंट में आप अपने आप को ना रखो। बहुत ज़्यादा पास्ट या फ्यूचर की कंसर्न नहीं करने की बजाय प्रेजेंट में आपको अपने आप को अवेलेबल करना है। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग एज ओवरऑल। इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग, पर्सनली मुझसे बात करनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। बट इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल जो आपकी डेस्टिनी को चेंज करें, जो आपके लिए आपकी विशेस को अट्रैक्ट करें एंड स्पेशली आपको हेल्प करें टू गेट ओवर एनी काइंड ऑफ नेगेटिविटी, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डेट ऑफ बर्थ एंड विशेस को शेयर कर दें एंड आई विल सजेस्ट यू द बेस्ट वन। ओके, बाय।